गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आज हम लोग क्या बात करेंगे। आज क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम लोग डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। आज जैसे कि टॉपिक से आपको पता चल रहा है डुअल नेचर यानी कि दो नेचर। तो किसका दो नेचर? लाइट का दो नेचर, क्योंकि लाइट के बारे में तो पढ़ रहे हैं हम लोग अभी। तो लाइट का दोनों नेचर होता है, डुअल नेचर कहने पर दो नेचर। अब कौन कौन सा नेचर? एक तो होता है वेव नेचर, और एक होता है पार्टिकल नेचर। वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। अब देखिए, इसमें ये कुछ ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा ही वीडियो है। इसमें सिर्फ हम वेव पार्टिकल ड्युअलिटी के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग देंगे। देखिए, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी क्या है, वेव क्या है, पार्टिकल नेचर क्या है लाइट के साथ, यानी कि हम फोटोन को देखेंगे, एक सिंगल फोटोन के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, यानी कि उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे। बेसिकली आज हम कुछ हम लोग लाइट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इसको आप देखिएगा ध्यान से, क्योंकि यही सब बेसिक है क्वांटम मैकेनिक्स का एस्टेब्लिशन में। क्वांटम मैकेनिक्स सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज इसलिए कि क्वांटम मैकेनिक्स के वो डेवलपमेंट, मतलब यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट में किसी एक इंडिविजुअल का हाथ नहीं है। इसमें ग्रुप ऑफ फिजिसिस्ट बोल सकते हैं, सब ने अपना अपना हाइपोथेसिस, अपना थ्योरी देकर के इसको डेवलप किया। जिसमें अब हम लोग जो बात कर रहे हैं ना क्वांटम मैकेनिक्स का आता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हम लोग जो पहले वीडियो में क्वांटम इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये सब मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट था। इसमें जो हम लोग डिस्कस किया सब मॉडर्न फिजिक्स था। लेकिन अब जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हम लोग बात कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स रियलिटी के बारे में, कि क्वांटम मैकेनिक्स एक्चुअली क्या है, जो यहाँ से वेव पार्टिकल ड्युअलिटी से शुरू होता है। ठीक है, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि अभी देखिए कितना बज रहा है, 1:30। पूरा रात है, अंधेरा है, अब सबको सोया हुआ है। इसके बोलेंगे तो सब कोई उठ जाएगा, तो ये नहीं चाहते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो, तो इसलिए धीरे बोल रहा है। ठीक है, तो इसको देखिए। अब हम लोग बात करते हैं, टॉपिक करते हैं वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। जैसे कि हम लोग क्लास 10th में थे, यानी कि जैसा क्लास 10th में हम लोग को 8 में इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है वेव के बारे, यानी कि लाइट के बारे में। हम लोग क्लास 12th में जैसे आते हैं तो क्लास 10th में जैसे हम आते हैं तो क्लास 10 में हम दो चीज पढ़ते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में, एक पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में, एक पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। क्या पढ़ते हैं? रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं ये? हम लोग स्टैंडर्ड 10th में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम लोग जैसे स्टैंडर्ड 12th में आते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? कुछ फिनोमेना पढ़ते हैं, जैसे कि हो गया पोलराइजेशन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोल सकते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये सब पता होगा, क्योंकि ये सब क्लास 12th में पढ़ाया दिया जाता है। पोलराइजेशन क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, यानी कि जब लाइट आता है किसी शार्प एज से टकराता है तो डिफ्रैक्ट कर जाता है। इंटरफेरेंस क्या होता है, जब दो लाइट टकराते हैं तो क्या होता है, इंटरफेरेंस पैटर्न शो करता है। तो ये सब आपको पता होगा, आई होप ये सब आपको पता होगा। नहीं पता है तो आप जाके 12th क्लास में इसको स्टडी करके आए, इसको देख लीजिए जाकर के क्या है। तो ये क्या है, 12th क्लास में हम लोग को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है इसके बारे में। ओके, तो ये हम लोग क्या करते हैं, बेसिक लेते हैं। तो यहाँ हम लोग को 10th में इसका बेसिक दिया जाता है, फिर हम लोग 12th में इसके बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ से क्या बात बोलना चाहते हैं आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये इस टाइप का फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट का हम वेव नेचर को क्या करते हैं, विद हेल्प ऑफ वेव नेचर, लाइट के वेव नेचर के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि वेव नेचर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। 1 2 3 4 5 जो भी फिनोमेना है, इसको वेव नेचर के थ्रू। क्लास 12th में ही कुछ और इंट्रोड्यूस किया जाता है जो इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी हमको एक्सप्लेन किया जाता है। ये होता है आपका 12th में। फिर होता है कॉम्पटन इफेक्ट। अगर आपको कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में नहीं पता है तो मैं वीडियो बना दिया हूँ, आप वीडियो जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट यूज कीजिए, उसमें कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में डिटेल में वीडियो बताया है कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, तो उसको आप देख सकते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब देखो, ये 3 फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए हमको लाइट के पार्टिकल नेचर
किसके नेचर, पार्टिकल नेचर से, पार्टिकल नेचर के हेल्प से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि ये सब फिनोमेना को हम लोग लाइट के वेव नेचर के हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं और ये सब फिनोमेना को लाइट के पार्टिकल नेचर के हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा, तो लाइट क्या है, यानी कि लाइट वेव है या पार्टिकल है। क्वेश्चन ऐसे उठना चाहिए कि लाइट क्या है, लाइट वेव है कि पार्टिकल है। तो इसका आंसर है लाइट दोनों है, यानी कि लाइट वेव भी है, नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। वेव पार्टिकल दोनों शो करता है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान या चौंकाने वाली बात यह होती है कि लाइट वेव पार्टिकल नेचर साइमल्टेनियसली शो करता है, यानी कि एक साथ वेव भी है पार्टिकल भी है, दोनों एक साथ वेव पार्टिकल। इसलिए तो इसको कहा गया वेव पार्टिकल डुअलिटी, यानी कि लाइट के साथ वेव भी है और पार्टिकल नेचर है, ये दोनों शो करता है। सबसे चौंकाने वाली बात क्या है कि दोनों साइमल्टेनियसली शो करता है, यानी कि दोनों नेचर इसके साथ साइमल्टेनियस होता है। ये सबसे खतरनाक बात है, यानी कि चौंकाने वाला बात है लाइट के साथ। ठीक है, आई होप आपको इस चीज समझ में आ रहा होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या चाह रहे थे, अब हम लोग फोटोन के बारे में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि फोटोन किस तरह से बिहेव कर रहा है। फोटोन बोले तो लाइट के पार्टिकल, यानी कि लाइट जिससे बना हुआ है, उसके बारे में अंडरस्टैंड करना चाह रहे थे। तो उसके लिए क्या किया, हम लोग एक्सपेरिमेंटल सेटअप को कंस्ट्रक्ट किए। वी हैव कंस्ट्रक्टेड द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, यानी कि कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप कंस्ट्रक्ट किए और विद द हेल्प ऑफ दैट हम लोग क्या किए, उसका स्टडी किए। अब उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या क्या था पहले देखेंगे। देखिए, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हम क्या किए, एक लाइट टाइट बॉक्स लिए। क्या लिए, एक लाइट टाइट बॉक्स लिए। कैसा बॉक्स है, लाइट टाइट बॉक्स है। और एक सोर्स लिए। अब सोर्स कैसा है, बीक है। अब बीक क्यों लिए इसके बारे में बात करेंगे बाद में, पहले देख लें। एक सोर्स लिए। अब सोर्स क्या था, एक लेजर लाइट है। कैसा है, बीक है। बीक है, कमजोर है, क्यों लिए बताते हैं। उसके बाद हम लोग एक स्लिट लेते हैं, ये एक स्लिट है। ऑलराइट, फिर एक हम लोग स्मोक कोटिंग ग्लास लिए और इधर क्या है, स्क्रीन है। अभी क्या है, स्क्रीन है। ये स्मोक कोटिंग ग्लास है, स्मोक कोटिंग ग्लास क्यों लिए इसके बारे में बताते हैं। और ये एक स्लिट है और एक सोर्स है जो कि वीक है। अब देखिए, हम लोग वीक सोर्स क्यों लेते हैं और इसको क्यों लगाएं, इसका काम क्या है। हम लोग वीक सोर्स इसलिए लिए, मैंने हम नहीं, एक्सपेरिमेंट करने वाले जो भी साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने क्यों लिया, क्योंकि हम चाहते थे कि एक बार में स्लिट से सिर्फ एक फोटोन जाए, यानी कि एक बार स्लिट से सिर्फ एक फोटोन पास करे। सिंगल फोटोन के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं, यानी कि एक बार में सिर्फ एक फोटोन पास करे स्लिट से। अब इसको एक फोटोन कैसे जाएगा, यानी कि इसको बीक करना पड़ेगा, यानी कि इसका इंटेंसिटी को कम करना पड़ेगा। इसके इंटेंसिटी को कम करने के लिए एक तो बीक सोर्स लिए, ऊपर से हम लोग एक स्मोक कोटिंग ग्लास लिए, यानी कि स्मोक कोटिंग करने के बाद धुंधुरैला परत वाला ग्लास। अब ये धुंधुरैला परत वाला ग्लास क्या कर रहा था कि जो लाइट निकल रहा था, वो लाइट की इंटेंसिटी को इतना कम कर दे रहा था कि लाइट के फोटोन, यानी कि एक बार में सिर्फ सिंगल फोटोन जाकर के इस स्क्रीन से कोलाइड करते हैं, कि टकरा रहा था। अब आपको पता चल गया होगा कि स्मोक कोटिंग या बोल सकते हैं कोटेड ग्लास क्या काम है, ये क्या कर रहा था, सोर्स को बीक कर दे रहा था। सोर्स को क्या कर रहा था, बीक कर दे रहा था। इसका काम ये है, यानी कि एक बार में सिर्फ सिंगल फोटोन ही जाकर के स्क्रीन से टकरा रहा था। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। अब देखो, अब ये एक्सपेरिमेंट लगभग 3 to 4 मंथ चला। सेम फिनोमेना चल रहा था, सेम एक्सपेरिमेंट हो रहा था। कम से कम 3 से 4 महीना चला एक्सपेरिमेंट। अच्छा, 3 से 4 महीना एक्सपेरिमेंट चल गया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अब एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसका रिजल्ट का दिन आया, यानी कि इसके बारे में अब हम लोग एग्जाम देते हैं। एग्जाम देने के बाद क्या आता है, रिजल्ट आता है। उसी तरह से इसका एग्जाम हो गया, अब इसका रिजल्ट आने वाला बात था। अब रिजल्ट में क्या, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था, मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, जो क्लासिकल मैकेनिक्स से बोल रही थी, यानी कि क्लासिकल थ्योरी के अनुसार जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट कुछ इस तरह से आना चाहिए था। किस तरह से आना चाहिए था, इस तरह से, यानी कि जब पार्टिकल जाकर टकरा रहे थे स्लिट पे, तो एक जगह पे जाकर के एक्यूमुलेट हो जाना चाहिए था, यानी कि एक जगह पे जाकर के लेयर बना लेता। एक जगह पे क्या कर जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे कोलाइड कर रहा है, टकरा रहा है, वहां पे लेयर बन जाएगा। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये आपके हाथ में बॉल है,
ठीक है। इस बॉल को आप ड्रॉप कीजिए, क्लासिकली ये क्लासिकल बॉल है, यानी कि इसको क्या बोल रहे हैं, डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज कर रहे हैं बॉल, ऐसा समझ लीजिए। इसको हम एज्यूम कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। जब हम इस पे गिरा रहे हैं तो एक समय के बाद देखिएगा कि यहाँ पे एक परत बन जाएगा, इनके एक्यूमुलेट हो जाएगा, यहाँ पे लेयर बन जाएगा, एक ही जगह पे लेयर बन जाएगा, क्योंकि हर बार एक ही जगह पे जाके गिर रहा है, हर बार एक ही जगह पे जाके गिर रहा है। इसका क्लासिकली अप्रोच तो ऐसा था कि ऐसा आना चाहता है कि जो स्लिट है, जब स्क्रीन को हम लोग निकाले यहाँ से, इस स्क्रीन को निकाले, तो अगर इस स्क्रीन को निकाले और इसको क्या किया, ऐसे नहीं रखे बल्कि ऐसे कर दिए, टिल्ट कर दिया, यानी कि ऐसे करके ऐसे नहीं रहा, इसको ऐसे टिल्ट कर दिए। तो जब हम इसको टिल्ट किए तो कुछ इस तरह से आना चाहिए था, कुछ इस तरह से टिल्ट कर दिए। तो क्या होना चाहिए था, क्लासिकली हम एज्यूम कर रहे थे कि इस तरह से आएगा, टकराएगा तो सब जगह क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, यानी कि इस तरह से फोटोन होगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। ये हम लोग को क्लासिकल व्यू था, यानी कि क्लासिकल थ्योरी ऐसा बोला था, होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल ऐसा हुआ नहीं। अब क्या नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्या हुआ, वो हम लोग देखते हैं। एक्चुअली जब हम लोग स्क्रीन को निकाले तो कुछ इस तरह से हुआ। जब हम लोग स्क्रीन निकाल करके जब इसको देखे तो कुछ इस तरह से हुआ। सेंटर पे जो था मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन क्या कर रहे थे, कोलाइड किया, यानी कि सेंटर पे, ये जो सेंटर है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन कोलाइड किया, यानी कि बहुत ज्यादा फोटोन यहाँ पे मिला इस सेंटर पे। उसके बाद क्या हुआ कि एक भी फोटोन नहीं मिला, यानी कि कोई फोटोन यहाँ पे कोलाइड नहीं किया, यानी कि कोई भी फोटोन एक्यूमुलेट नहीं हुआ इस रीजन में, इस रीजन में। उसके जस्ट बाद क्या हुआ, फिर फोटोन एक्यूमुलेट हुए, यानी कि उसके जस्ट बाद फिर फोटोन एक्यूमुलेट हुए, लेकिन इसके मुताबिक इसका इंटेंसिटी कैसा था, कम था, इसके मुताबिक इसका इंटेंसिटी कम था। फिर क्या हुआ, गैप हो गया, उसके बाद फिर फोटोन कोलाइड किया, यानी कि उसके बाद फिर फोटोन कोलाइड किया, उसका इंटेंसिटी इससे भी कम था, यानी कि इससे भी कम था इसका इंटेंसिटी। सिमिलरली सेम चीज इधर हुआ, सेम चीज इधर हुआ, फिर यहाँ पे सेंटर पे ज्यादा एक्यूमुलेट हुआ, कोलाइड किया, फिर नहीं हुआ, यानी कि गैप था, फिर कोलाइड किया, उसके बाद फिर फाइनली खत्म हो गया। यानी कि ये कुछ इस तरह से शो कर रहा था, कुछ इंटरफेरेंस पैटर्न शो कर रहा था। क्या शो कर रहा था, ये कुछ इंटरफेरेंस पैटर्न शो कर रहा था। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न कौन शो करता है, इंटरफेरेंस पैटर्न वेव शो करता है। अब हम बात किसके बारे में कर रहे थे, पार्टिकल के बारे में। अब ये पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं और ये इंटरफेरेंस पैटर्न शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, यानी कि ये क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि जो लाइट है, जो फोटोन है, उसके साथ वेव एसोसिएटेड है, यानी कि जो लाइट है उसके साथ ऑलरेडी एक वेव एसोसिएटेड है, यानी कि पार्टिकल और वेव दोनों साथ साथ साइमल्टेनियसली वर्क कर रहा है। हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो लाइट है उसके साथ सिर्फ पार्टिकल या सिर्फ वेव, वो दोनों से एक साथ हो रहा था। यानी कि जो ग्राफ आ रहा था कुछ इस तरह से आ रहा था, सेंटर पे तो मैक्सिमम पैटर्न आ रहा था, फिर कम रहा था, फिर कम रहा था, फिर कम रहा था, यानी कि इस तरह से इंटरफेरेंस पैटर्न शो करता है, यानी कि बोल सकते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न शो कर रहा था, या बोल सकते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न शो कर रहा था। इस तरह से कि एक जगह पे इंटरफेरेंस करने का मतलब कि एक जगह पे मैक्सिमम मतलब इंटरफेयर कर रहा था, फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करता है, एक जगह पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर रहा है। देखिए यहाँ पे जहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन मिल रहा है आपको, वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर रहा था, उसके बाद डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव, उस तरह से क्या कर रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न बना था। यानी कि डिफ्रैक्ट इस तरह से कर रहा था, डिफ्रैक्शन पैटर्न भी शो कर रहा था। ऑलराइट, तो ये तो, और इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं फोटोन डिफ्रैक्शन, फोटोन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। ये क्या हुआ, फोटोन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। अब एक सवाल उठता है हमारे मन में कि इस जो पार्टिकल यानी कि जो फोटोन है उसके साथ वेव क्यों एसोसिएटेड है, यानी कि उस वेव का वेवलेंथ का क्या काम है उस फोटोन के साथ। तो इसका आंसर है कि जो उस फोटोन के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है, उस वेवलेंथ का यह काम है कि वो चीज डिसाइड करता है कि जो फोटोन है इस स्क्रीन पे कहाँ पे जाकर कोलाइड करेगा, यानी कि किस पोजीशन पे जाकर के वो स्ट्राइक करेगा। ये किसका डिसीजन होता है, उस वेव के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होता है वो डिसाइड करता है ये चीज कि फोटोन किस जगह पे जाकर के स्क्रीन पे कोलाइड करेगा। ऑलराइट, आपको समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है कि ये डिसीजन किसका होता है, उस फोटोन के साथ जो एसोसिएटेड उसका जो वेवलेंथ है वो ही चीज डिसाइड करता है कि स्क्रीन पे कहां पे जाकर के वो फोटोन कोलाइड करेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और उठता है सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या हम सिंगल फोटोन के बारे में बात कर सकते हैं, यानी कि हम ये पूछ सकते हैं या हम बता सकते हैं कि एक सिंगल फोटोन स्क्रीन पे कहां पे जाके कोलाइड करेगा। ऐसा क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं क्या, मतलब ऐसा हो सकता है क्या, हम बता सकते हैं।
तो इसका आंसर है नहीं, हम ऐसा नहीं बता सकते। यानी कि हम सिंगल फोटोन के बारे में बात नहीं करते, हम ये नहीं बता सकते हैं कि एक सिंगल फोटोन स्क्रीन पे कहाँ पे जा करके कोलाइड करेगा, ना पे किस जगह पे जाकर स्ट्राइक करेगा। वी कांट डिसाइड दिस, वी कांट से अबाउट दैट, बट वन थिंग्स वी कैन डू, यहाँ पे मैथ एक चीज कर सकता है, वह है प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम चांस कहां पे जाके कोलाइड करने का है, वो सेंटर पे, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमम पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि सेंटर पे जाके कोलाइड करेगा। सिर्फ हम प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं कि मैक्सिमम कहां पे जाके कोलाइड करेगा, तो सेंटर पे जाके कोलाइड करेगा। नंबर ऑफ फोटोन यहीं पे जाके कोलाइड कर रहे थे, तो सिर्फ हम क्या बता सकते हैं, यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, या बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी। हम लोग पॉसिबिलिटी बता सकते हैं कि मैक्सिमम कहां पे जाकर के ये फोटोन कोलाइड करेगा, यानी कि कहां पे फोटोन पाया जा सकता है, यानी कि कहां पे होगा। ऑलराइट, तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा। यहां से आपको थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट ऑफ वेव पार्टिकल ड्युअलिटी के बारे में, कि वेव एंड पार्टिकल के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता चला कि लाइट किस तरह से बिहेव करता है। अब देखिए, ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट भी आ गया। यहां से एक व्यक्ति है जिनका क्यूरियोसिटी जागता है, कि उनके अंदर उत्तेजना पैदा होता है, कि वो इंथुजियाज्म उनके अंदर आता है। वो क्या बोलते हैं, उनके अनुसार वो ये बोलते हैं कि अगर लाइट के साथ वेव पार्टिकल दोनों एसोसिएट है, तो मैटर के साथ भी वेव, यानी कि मैटर के साथ भी एक वेव एसोसिएट होगा, यानी कि जो पार्टिकल है उसके साथ भी एक वेव एसोसिएटेड होगा। जैसे कि पार्टिकल के मामले पे हम बोल सकते हैं, सबएटॉमिक पार्टिकल के बारे में बोल सकते हैं, यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो तो पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल के साथ भी एक वेव एसोसिएटेड होगा। अब हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है, यानी कि उन्होंने किस चीज का हाइपोथेसिस दिया, उन्होंने यह बताया कि अगर लाइट के साथ वेव एसोसिएटेड है, यानी कि तो पार्टिकल के साथ भी एक वेव एसोसिएटेड होगा, यानी कि मैटर के साथ भी एक वेव एसोसिएटेड हो गया। उस वेव, उसका वेव लेंथ क्या होगा, वो किसने दिया, डी ब्रोगली ने अपने हाइपोथेसिस में दिया। तो नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में बात करेंगे कि डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस क्या था, उन्होंने किस तरह से वेवलेंथ जो कि मैटर होगा उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएट होगा उसका किस तरह से उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, उसका किस तरह से उन्होंने डिराइव किया। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या बात करेंगे, हम लोग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में बात करेंगे। समझ में आया क्या बात करना चाह रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में बात करेंगे, यानी कि हम लोग देखेंगे कि डी ब्रोगली ने अपने हाइपोथेसिस में किस तरह से बैटर के साथ जो उसके साथ वेव एसोसिएट होते हैं उसके बारे में बताया, और एक्चुअल क्वांटम मैकेनिक्स बोल सकते हैं यहीं से शुरू हो रहा है। एक्चुअल क्वांटम मैकेनिक्स यहीं से शुरू हो रहा है। हम लोग जो इससे पहले पढ़ रहे थे, जो कि कॉम्पटन हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, बोल सकते हैं हम लोग, और क्या था वो कुछ लिखे थे अभी हम, एक सेकंड, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया। इसमें क्या केवल इसे मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स का ये टॉपिक है। क्वांटम मैकेनिक्स तो रियलिटी में अब शुरू होता है। यहाँ हम लोग बात करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, डिफरेंट सिचुएशन पार्टिकल किस तरह से बिहेव करता है, इस बार बात करेंगे, और इसके बारे में कंप्लीट डिटेल हम वीडियो लेक्चर डालेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो क्या कीजिए, सिर्फ आपका काम है, बोलना नहीं पड़े मुझे, आपको पता है क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अच्छा लगता है तो कीजिए, जबरदस्ती नहीं है। अगर नहीं अच्छा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीखना। जिस तरह से मैं सीख रहा हूं उस तरह से आप भी सीख सकते हैं मेरे से। मैं भी एक स्टूडेंट हूं, मैं भी सीख रहा हूं, और अपने सीखने के दरमियान यानी कि उसके साथ मैं आपको भी एक बता रहा हूं, वीडियो जारी कर रहा हूं। ठीक है, फिर रात का 1:30 बज रहा है, तो ज्यादा बकवास नहीं करते हैं। अब मैं चलता हूं यहाँ से, नेक्स्ट वीडियो आएगा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पे। धन्यवाद, थैंक यू।